मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष यानी बीजेपी के विधायकों ने तख्ती लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया और राज्य को सुखाड़ घोषित करने की मांग पर सदन के अंदर हंगामा किया। हंगामे की वजह से सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। झारखंड में चल रहे राजनीतिक गतिविधियों पर भी बीजेपी विधायकों ने जमकर हमला बोला। उन्होंने झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पर भी आरोप लगाया और कहा कि प्रत्येक हफ्ते वसूली करने के लिए झारखंड पहुंचते हैं। अवैध खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। तो मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सुखाड़ की स्थिति को लेकर भी सदन के बाहर और अंदर हंगामा बीजेपी का देखने को मिला और साथ ही कांग्रेस के कैश कांड को लेकर भी सियासत झारखंड की गरमाई हुई है और इसको लेकर भी बातें विपक्ष ने रखी है। इस बार हम सुखाड़ नहीं कर सकते हैं, सुखाड़ धान रोपनी हुआ ही नहीं, इसलिए पूरी तरह अकाल झारखंड में अकाल घोषित हो, क्योंकि बड़ी भयावह स्थिति झारखंड की हो गई है। जाल माल के लिए पानी की समस्या, पीने की समस्या, जाल माल के लिए राशन चारा की व्यवस्था, आम जनमानव के लिए आजीविका पार्जन के लिए बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अविलंब झारखंड सरकार झारखंड को अकाल से घोषित करे। झारखंड में अकाल पड़े, अकाल हमके अकाल क्षेत्र घोषित करवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सुतल हैं, उनके जगाए आज हम आए। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और कार्य दिवस का पहला दिन है। भाजपा विधायकों का हंगामा आप फिर से देख सकते हैं सदन के बाहर, और ये अकाल घोषित करने की मांग कर रहे हैं जितने भी भाजपा के विधायक हैं वो। और साथ में ही जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर जो नीरा यादव हैं वो माथे पर टोकरी लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं। तो हम और भी जो अन्य विधायक हैं उनसे बात करते हैं जो पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं। सरकार को हालांकि अकाल घोषित करनी चाहिए, चूंकि मानसून जो है वो इस बार मेहरबान नहीं है। तो कई विधायक हैं उनके पास आपके लिए चलते हैं और क्या मांग है अकाल आज सदन की जो दूसरी पाली होगी, दूसरे पाली में अकाल घोषित करने की मांग ये सभी करेंगे। रणधीर जी पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से, किस तरह से अकाल घोषित किया जाए? देखिए इस बार हम सुखाड़ नहीं कर सकते हैं, सुखाड़ धान रोपनी हुआ ही नहीं, इसलिए पूरी तरह अकाल झारखंड में अकाल घोषित हो, क्योंकि बड़ी भयावह स्थिति झारखंड की हो गई है। जाल माल के लिए पानी की समस्या, पीने की समस्या, जाल माल के लिए राशन चारा की व्यवस्था, आम जनमानव के लिए आजीविका पार्जन के लिए बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अविलंब झारखंड सरकार झारखंड को अकाल से घोषित करे और केंद्र सरकार को। नीरा यादव हैं वो यहाँ पर हैं और क्या कहती हैं नीरा यादव माथे पर टोकरी लेकर के, और आज इनके प्रदर्शन का जो तरीका है वो बेहद ही अनोखा है। सर पर जो टोकरी है उसमें पत्ते हैं और पीठ पर और क्या बोल रही हैं नीरा करिएला सूखा क्षेत्र न झारखंड में अकाल पड़े, अकाल हमके अकाल क्षेत्र घोषित करवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सुतल हैं, उनके जगाए आज हम आए। ये मैया है के कांधे से जिस तरह की झारखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है, काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। 3 विधायकों की गिरफ्तारी हो गई है। इस पर ये क्या कहते हैं जो भाजपा के विधायक है? अनंत जी, 2 दिनों से जिस तरह की घटना देखी जा रही है, क्या कहेंगे? भाजपा पर भी आरोप लग रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो कांग्रेस ने अपने ये जो आज कांग्रेस का चेहरा उजागर हो गया है कि किस प्रकार से भ्रष्ट तंत्र के सहारे कांग्रेस आज झारखंड को लूटने को लगी हुई है और अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए विधवा प्रलाप कर रही है। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं है। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। और रुचि, जिस तरीके से मानसून सत्र का आज दूसरा दिन और विपक्ष का जमकर हंगामा भी देखने को मिला सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर, चाहे सुखाड़ की स्थिति हो, कांग्रेस का कैश कांड हो, किस तरीके से फिलहाल तक का सदन चला है? देखिए राहुल, जैसे सदन के बाहर से लेकर के अंदर तक भाजपा विधायकों ने
जो है अपनी आवाज़ मजबूत करते हुए सुखाड़ घोषित करने की मांग की है और लगातार उनका हंगामा जारी रहा। एक बार सदन को बाधित करने में सफल रहे, फिर दूसरी बार जो 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित की गई। हालांकि डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जो अनुपूरक बजट लाया उसे पेश किया। तो कह सकते हैं कि जो आने वाला अब 4 दिवस का जो कार्य दिवस बचा हुआ है उसमें उसी अनुपूरक बजट पर चर्चाएं होंगी। लेकिन जो भाजपा की एक रणनीति है, चूंकि मानसून सत्र से पहले ही एक रणनीति तैयार कर ली गई थी कि किस तरह से इस बार सरकार को घेरना है, और उन्होंने कहा भी था कि सरकार को इस बार पसीने छुड़ाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो कई जन मुद्दे हैं वो लेकर के लगातार जो भाजपा के तमाम विधायक हैं वो सदन के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, सदन के अंदर भी बेल में आकर हंगामा कर रहे हैं। तो सदन की कार्रवाई बाधित करने का प्रयास जो है वो भाजपा विधायकों का सफल होता हुआ दिख रहा है। तो कह सकते हैं, और हाल ही में एक और जो मौका मिला है, क्योंकि कांग्रेस के जो 3 विधायकों के कैश कांड का मामला भी ये लोग उठा रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस है या झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो इसे लोटस ऑपरेशन बता रही है, लेकिन लोटस ऑपरेशन को खारिज करने की बात भाजपा के विधायक कह रहे हैं। वो चाहे सीपी सिंह हो जो भाजपा के शीर्ष नेता हो, वो इसे इनकार कर रहे हैं। चूंकि अमाउंट जो थे वो 48 लाख रुपए, 48 से 50 लाख लगभग अमाउंट बता रहे हैं। तो इतने पैसों में विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला नहीं हो सकता है। और अगर सरकार को लगता है कि इसमें लोटस ऑपरेशन जैसी कोई बात है तो इसके तह तक जांच कराएं और जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं झारखंड के जो प्रदेश चलिए, बिल्कुल, तो आज भी हंगामा देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुचि।